साथ में हम लोग वररुचि कात्यायन के विषय में भी जानेंगे, पतंजलि के विषय में भी जानेंगे, भट्टोजी दीक्षित के साथ साथ थोड़ा सा लघु सिद्धांत कौमुदी के विषय में भी जानेंगे। तो मुख्य रूप से व्याकरण गंगा का एपिसोड नंबर 2 है, जिसमें हम अष्टाध्यायी का सामान्य परिचय आज देखने वाले हैं। तो ये लीजिए, इसकी वीडियो का पहला स्लाइड ये है कि पाणिनि व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचयिता महर्षि पाणिनि हैं। आपसे कभी कोई पूछे कि भैया अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो महर्षि पाणिनि है। पाणिनि की रचना कौन है, तो अष्टाध्यायी है। पहली तो यही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो प्रत्येक भारतीय को जानना चाहिए, प्रत्येक संस्कृत के छात्र को और संस्कृतेतर छात्र को जानना चाहिए कि पाणिनि व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, और यह अष्टाध्यायी लिखा है महर्षि पाणिनि ने। अब अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं। क्यों? इसका नाम है अष्ट अध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का मतलब हुआ 8 अध्यायों वाली, 8 अध्याय हैं जिसमें वो अष्टाध्यायी है। अब प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, तो 8 अध्याय हैं, सब में एक अध्याय में 4 पाद हैं, तो 8 चौक 32 पाद हैं। कुल मिला के 32 पादों वाली ये अष्टाध्यायी है। अध्याय पूछेगा तो अष्टाध्यायी में 8, और एक अध्याय में, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। इस प्रकार संपूर्ण अष्टाध्यायी में 8 × 4 = 32 पाद हैं। कभी कोई पूछे अष्टाध्यायी में अध्याय, तो लिखना है 8, प्रत्येक अध्याय में पाद तो बताना है 4, पूरी अष्टाध्यायी में कुल पाद तो बताना है 32, अष्टाध्यायी के लेखक तो महर्षि पाणिनि। इतनी बात आपने पढ़ ली। अब आगे आइए, तो यहाँ लिखा है कि संपूर्ण पाणिनीय शब्दानुशासन को 8 अध्यायों में विभक्त होने से ही इसको अष्टाध्यायी या अष्टक भी कहते हैं। 8 अध्यायों में पूरा विभक्त है ग्रंथ, इसीलिए अष्टाध्यायी है, अथवा इसको अष्टक भी कहते हैं। अष्टाध्यायी कहें या अष्टक कहें। अष्टाध्यायी किस शैली में लिखा गया भैया? सूत्र शैली में लिखा गया ग्रंथ है। सूत्र इसमें लिखे गए हैं, जैसे वृद्धिरादैच अष्टाध्यायी का सूत्र है, अदेंग गुणा ये अष्टाध्यायी का सूत्र है, अकासवर्णे दीर्घा इको यणच एचो यवा यावः ये सारे अष्टाध्यायी के सूत्र हैं। इसलिए अष्टाध्यायी की लेखन शैली सूत्र शैली में लिखा गया ग्रंथ है। अब एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि कोई पूछे कि भैया अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है, तो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच और इसका अंतिम सूत्र आ है। सवाल बहुत बार डीएसएसबी में, टीजीटी में, पीजीटी में, रीट में और यूपी टेट में, सी टेट में, ऐसी बहुत सारी परीक्षाओं में यह सवाल पूछ लिया जाता है कि भैया अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, अष्टाध्यायी में अध्याय कितने हैं, अष्टाध्यायी में पाद कितने हैं, और अष्टाध्यायी में का पहला सूत्र कौन सा है। तो जब अष्टाध्यायी का पहला सूत्र पूछे तो वृद्धिरादैच चाप देना, अंतिम सूत्र पूछे तो आ। ये छोटा आ से अनार, छोटा आ से अनार न हो लिखा है, यह अष्टाध्यायी का सूत्र ही है, इसलिए आ यह एक सूत्र है। अब इसके आगे आप बढ़ेंगे, इसके आगे चलेंगे तो ये मिलेगा आपको कि स्वर सिद्धांत चंद्रिका के अनुसार पाणिनि ने 3995 सूत्र लिखे। देखिए, अष्टाध्यायी के सूत्रों की संख्या के विषय में बड़ा मतभेद है, एग्जैक्ट संख्या के विषय में, लेकिन मुख्य रूप से 4000 सूत्र माने जाते हैं। तो जब स्वर सिद्धांत चंद्रिका के जो लेखक हैं उन्होंने ये कहा कि भैया पाणिनि ने 3995 सूत्र लिखे हैं, 4000 में 5 कम। निर्णय सागर संस्करण के अनुसार 3985 सूत्र हैं अष्टाध्यायी में। निर्णय सागर संस्करण जो अष्टाध्यायी का छपा उसमें 3985 यानी 4000 में 15 सूत्र कम है। और तारानाथ वाचस्पति के अनुसार 3965, ये तो 3965 ही बता रहे हैं। इतने सूत्रों की रचना की गई है। इस प्रकार अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। यहाँ सूत्रों की संख्या में मतभेद है, क्योंकि कहीं कहीं योग विभाग करके एक ही सूत्र को 2 सूत्र माना गया है। बहुत बार ना गिनती क्यों गड़बड़ हो गई? गिनती इसलिए गड़बड़ हो गई कि योग विभाग मतलब एक ही सूत्र का 2-2 पार्ट मान लिया गया। कोई आदमी बड़े सूत्र को एक ही सूत्र माना, किसी ने उसमें 2-2 सूत्र मान लिए, इसीलिए सूत्रों की संख्या में इतना मतभेद आ गया। पर एक चीज पक्की है कि 4000 से ज़्यादा सूत्र नहीं हैं, इसलिए पूरी अष्टाध्यायी में लगभग
4000 सूत्र हैं। यह आपको हमेशा याद रखना है। अब आगे आइए, पाणिनि धातु पाठ में लगभग, इसलिए देखिए लगा लगभग 2000 धातुएं परिगणित हैं, तो 2000 धातुएं और लगभग 4000 सूत्र। कभी भूलना मत, अष्टाध्यायी में सूत्र पूछे तो लगभग 4000 और पाणिनि धातु पाठ में लगभग धातुएं पूछे तो 2000। अब पाणिनि के सूत्रों में जो न्यूनताएं, जो कमियां, जो दोष दृष्टिगोचर हुए, उनकी पूर्ति हेतु कात्यायन या वररुचि जो हुए, उन्होंने लगभग 5000 वार्तिकों की रचना की। कहीं कहीं सूत्रों में कमियां दिखाई पड़ी तो कात्यायन वररुचि ने 4000 सूत्रों पर लगभग 5000 वार्तिक लिखा। तो ये 5000 वार्तिक लिखे गए किनके द्वारा? कात्यायन वररुचि ने। और सूत्र और वार्तिकों की व्याख्या के रूप में सूत्र पाणिनि के और वार्तिक कात्यायन के, तो सूत्र और वार्तिकों की व्याख्या के रूप में महर्षि पतंजलि ने 84 आहनिक में 84 आहनिकों में व्याकरण महाभाष्य लिखा। क्या लिखा भैया? व्याकरण महाभाष्य। किसने लिखा? पतंजलि ने। कितने आहनिकों में लिखा? 84 आहनिकों में। क्या ग्रंथ लिखा? व्याकरण महाभाष्य। व्याकरण में किसकी व्याख्या है? भाष्य है सूत्रों की और वार्तिकों की। सूत्र और वार्तिकों की व्याख्या लिखी किसने? पतंजलि ने। कितने आहनिक में? 84 आहनिक में। ग्रंथ क्या है? महाभाष्य। अब महाभाष्य का जो प्रथम आहनिक है उसका नाम है पशपशानिक। पशपशा माने भूमिका, पशपशानिक माने भूमिका रूप। आहनिक का मतलब होता है एक, अन्न माने होता है दिन। आहनिक माने एक दिन में जितना आप पढ़ लें वो आहनिक है। आहनिक माने एक दिन में पढ़ करके खत्म कर देने वाला आहनिक, तो पशपशानिक। और उसका प्रथम वाक्य अथ शब्दानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम। अब आपसे पूछेगा कि पहला सूत्र अष्टाध्यायी का, तो आप बोलेंगे वृद्धिरादैच। और महाभाष्य का पहला वाक्य क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा, अथ शब्दानुशासनम। अब पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि व्याकरण के मुनित्रय कहे जाते हैं। ये भी पूछता है बहुत। उक्तम च मुनित्रयम नमस्कृत्य, तो मुनित्रय में कौन कौन मुनि आएंगे? पाणिनि आएंगे, कात्यायन आएंगे, पतंजलि आएंगे। ये पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि व्याकरण के मुनित्रय हैं। पूछता है कि व्याकरण के मुनित्रय कौन नहीं है? तो भट्टोजी दीक्षित नहीं है, वरदराज नहीं है, नागेश भट्ट नहीं है, कपिल, जैमिनी, सांख्य ये सब नहीं है। तो कौन है व्याकरण के मुनित्रय? भैया पाणिनि है, कात्यायन काका हैं, पतंजलि बब्बा हैं। ये तीन लोग व्याकरण के मुनित्रय कहे जाते हैं। मुनित्रयम नमस्कृत्य, इसे ध्यान रखिएगा। और अब आप और आगे बढ़ें तो प्रक्रिया ग्रंथों में, प्रक्रिया ग्रंथ होता है जिसमें चैप्टर वाइज, जैसे संधि के सूत्र एक जगह, समास के प्रकरण एक जगह, कारक एक जगह, तो ऐसे प्रकरण वाइज जो लिखा गया उनको प्रक्रिया ग्रंथ कहते हैं। तो प्रक्रिया ग्रंथों में भट्टोजी दीक्षित की रचना वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी अति प्रसिद्ध है, जिसमें पाणिनि के समस्त 4000 सूत्रों का समावेश है। भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी लिखी, जिस सिद्धांत कौमुदी में अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों को समेट करके उनको प्रकरण वाइज, संधि के सारे सूत्र अष्टाध्यायी में यहाँ वहाँ थे, और यहाँ उन्होंने सिद्धि प्रक्रिया के क्रम से उसको व्यवस्थित किया। तो पूछेगा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? तो लिखेंगे भट्टोजी दीक्षित की। कैसा ग्रंथ है? प्रक्रिया ग्रंथ है। अष्टाध्यायी के कितने सूत्रों का व्याख्यान है उसमें? तो 4000 पूरे सूत्रों का। और भट्टोजी दीक्षित के ही चेला हैं, शिष्य हैं वरदराज। वरदराजाचार्य ने सार सिद्धांत कौमुदी लिखी, मध्य सिद्धांत कौमुदी लिखा, लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी। वरदराज ने 3 ग्रंथ लिखे। जैसे भट्टोजी दीक्षित ने लिखा था सिद्धांत कौमुदी, किसने लिखा था? सिद्धांत कौमुदी। वैसे ही भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी की तरह वरदराज ने सार सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी। कोई दिक्कत? तो 3 ग्रंथ हैं वरदराज के। कौन कौन भैया? वरदराज के 3 ग्रंथ है, सार सिद्धांत, मध्य सिद्धांत और लघु सिद्धांत। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए। लघु सिद्धांत कौमुदी में पाणिनि अष्टाध्यायी के 4000 सूत्र नहीं लिए गए, इसीलिए इसको लघु कहा गया। लघु इनके गुरुजी ने लिखा सिद्धांत कौमुदी, जिसमें 4000 सूत्रों की व्याख्या की उन्होंने। लेकिन चेला वरदराज ने अपने गुरुजी की तरह लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी, उसमें पाणिनि अष्टाध्यायी के केवल 1275 सूत्रों का समावेश है। यही ध्यान रखना
केवल 1275 सूत्रों के आसपास लघु सिद्धांत में हैं और सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित ने 4000 पूरे सूत्र लिए। यही आपको ध्यान रखना है। यदि इतना आप समझ गए हो तो आज की लाइव क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे हम प्रतिदिन आपसे मिलते हैं इस लाइव क्लास में। कहीं भी रहिए, कभी भी रहिए, आप इस लाइव क्लास को देखना मत भूलिए। और संस्कृत गंगा स्कूल चैनल खुल गया है, 5 सितंबर से उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो जो बच्चे कक्षा 6 से 12 तक में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में यूपी बोर्ड में पढ़ते हो या सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो, उनकी संस्कृत बहुत सारी चीज़ें वहाँ पढ़ाई गई हैं और लगातार पढ़ाया जा रहा है। तो आप उससे जुड़ करके संस्कृत गंगा स्कूल कक्षा 6 से 12 तक के लोग उसको देख सकते हैं, जिसमें यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड इत्यादि हम लोगों ने लिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा मित्रों। आज के लिए इतना ही। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, कोरोना से बचे रहें, अपने स्वास्थ्य और इम्यूनिटी का ध्यान रखें और नमः संस्कृताय कहते हुए वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम। आज के लिए इतना ही।